न्याय के देवता शनिदेव। लोग जाते हैं दूर दूर शनिदेव जी के दर्शन करने, और कोई जाता है महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर। लेकिन आज मैं जहां आपको लेके जा रहा हूं, वहां पे ऐसा दावा किया जाता है कि आज भी जो गांव वाले हैं उनको शनिदेव का काला साया दिखाई देता है। आपको विश्वास नहीं हुआ ना? विश्वास आपको होगा भी नहीं जब तक आप उस जगह जाके देखेंगे नहीं। जब तक आपको मैं लोगों से मिलवाऊंगा नहीं, वहाँ की जो प्राचीन कथाएं हैं, तो जब आप देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। तो आइए कराता हूँ वापस सच से सामना। जो मैंने सुना है कि जो आज भी जो शनिदेव का काला साया है, चाहे वो बच्चे के रूप में है चाहे बड़े के रूप में, तो वो सही में दिखाई देता है। हाँ, सही सही में दिखाई देता है। उसकी प्रतिमा घूमती देखती है। आपने देखी है? हाँ। अच्छा। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, और ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है कि शनिदेव लोगों को उनके कर्मों के अनुसार सुखी जीवन और दंड प्रदान करते हैं। शनीश्वर, पिंगला, भबरू, रविपुत्रम आदि नामों से पुकारे जाने वाले सूर्य तथा छाया के पुत्र शनिदेव को भक्तों को वरदान तथा सुखीमय जीवन प्रदान करने के लिए जाना जाता है। परंतु अपने क्रूर व्यवहार के कारण शनिदेव से कई लोग डरते भी हैं। तो आइए आज आपको लेकर चलते हैं उस जगह जिसे पृथ्वी का प्रथम शनिधाम कहा जाता है। इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से है। बताया जाता है कि जब हनुमान जी ने शनिदेव को लंका से मुक्त करवाया था, तब शनिदेव जी को हनुमान जी द्वारा बड़े वेग से यहीं फेंका गया था। तभी से इस पृथ्वी पर शनिदेव के शनिधाम का आगमन हुआ। इस मंदिर में विराजमान शनिदेव की मूर्ति कहीं और नहीं है। दूर दूर से लोग आते हैं शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने। मध्य प्रदेश के मुरैना के जंगलों में यह मंदिर विराजमान है। तो दोस्तों, इस टाइम मैं खड़ा हूँ शनिचरा मंदिर में, जो कि मुरैना में पड़ता है। और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं शनिदेव की मूर्ति, ऐसी मूर्ति आपको पूरे ब्रह्मांड में देखने को कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके की है। जब हनुमान जी लंका में पहुंचे थे लंका को जलाने के लिए, तो लंका जल नहीं रही थी। तब उनको ये पता लगा कि हाँ भाई, जो शनिदेव जी की मूर्ति है, जो शनिदेव जी हैं, वो रावण के पैरों के नीचे विद्यमान है, उनके पैरों के नीचे दबे हुए हैं। इसी कारण से लंका जल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने अपने तरीके से शनिदेव को वहाँ से निकाला और लंका से बाहर निकाला। जब लंका से बाहर निकाला, तो जो शनिदेव थे उन्होंने कहा था कि इतना मतलब मैं कमज़ोर हो चुका हूँ कि मैं चल नहीं पाऊंगा, और जब तक मैं लंका से बाहर नहीं जाऊंगा तब तक लंका को आप जला नहीं सकते हो। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना करी थी कि आप एक काम कीजिए, बड़े वेग से आप मुझे इस लंका से दूर फेंकिए और मुझे भारत की ओर फेंकिए। तो तब हनुमान जी ने शनिदेव को भारत में, मुरैना का यहाँ जो जगह पड़ती है उसे शनि पर्वत बोलते हैं, मैं आपको उसके दर्शन भी करवाऊंगा, यहाँ दोस्तों फेंका था। और यहीं पर ही शनिदेव ने तपस्या करी थी। यहीं शनिदेव ने तपस्या करी थी जब उनके पूरा का पूरी शक्ति वापसी आई थी। उसी कारण इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि त्रेता युग में करवाया गया था और राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। और दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इतना ये रहस्यमय मंदिर है, जो पीछे गांव पड़ता है, मैं आपको वहाँ लेके चलूँगा। तो आज भी लोगों को वहाँ पर, जिस कुंड में शनिदेव स्नान करते हैं, उस कुंड के आसपास आज भी गांव वालों को शनिदेव का काला साया दिखाई देता है, बच्चे के रूप में, बड़े के रूप में। दोस्तों, ऐसी शनिदेव की प्रतिमा पूरे ब्रह्मांड में देखने को आपको नहीं मिलेगी। आप कहीं मर्जी चले जाएं, आपको ऐसी शनिदेव की प्रतिमा कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगी। त्रेता युग से ये मूर्ति बताई जा रही है। जो इसकी पूरी की पूरी एक रहस्यमयी एक जो कहानी है। हमारे साथ इस जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो अजय शर्मा जी हैं। अजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अरे शर्मा जी, मेरे को आप एक चीज़ बताएं, ये मूर्ति किसने स्थापित करवाई और ये मूर्ति कब आई, और इस मूर्ति के पीछे जो रहस्यमय कहानियाँ बताई जाती हैं वो क्या है? ये लंका से हनुमान जी ने फेंकी थी मूर्ति। अच्छा। हाँ, इनकी स्थापना राजा विक्रमादित्य ने कराई थी, जो उज्जैन के राजा थे। अच्छा, जी, ये त्रेता युग का मंदिर है। त्रेता युग का मंदिर जी। है। ठीक है। जी। तो ये मतलब जो शनिदेव का मंदिर यहाँ पर है, जो इतना मतलब ये पूरे ब्रह्मांड में ऐसा क्या है, मतलब ऐसे विख्यात, ऐसा क्यों, मतलब एक मतलब ऐसा क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है, मतलब इतना प्रसिद्ध मंदिर क्यों है ये, इसके पीछे क्या विशेषता है? ये पृथ्वी का पहला शनिधाम है। जी, अच्छा। मेन मंदिर है ये शनि भगवान का। अच्छा। जी। और जैसे बताया जाता है कि मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एक शनि शिंगणापुर का मंदिर है, तो उसका वो भी तो वो पहले मंदिर है कि वो कि नहीं? नहीं, शनि सिंगनापुर में महाराष्ट्र में जो पड़ता है, अच्छा। वो कि यहीं से चला गई थी वहाँ पे करीब 250 साल पहले। अच्छा, 250 साल पहले। जी, वहाँ पे मूर्ति वहाँ पर चला है, वो कि यहीं से गई थी वहाँ पे। अच्छा। मंदिर की कहानी तो हमको समझ आ गई थी, लेकिन अब उस तथ्य को खंगालना था, उस गांव के रहस्यमय कुंड को खंगालना था जहां पर शनिदेव के काले साय को देखा जाता है। बीच रास्ते में हमें श्री राम भक्त हनुमान जी के अद्भुत रूप का नज़ारा दिखा, जहां पर हनुमान जी शय्य रूप में विराजमान हैं और साथ ही साथ उनकी वानर सेना भी है। और इस मंदिर की पुजारी जी ने हमें बताया, पूरा सत्य जानने के लिए आपको गांव में रहने वाले त्यागी बाबा के आश्रम जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, और वो ही आपको इस बात का प्रमाण दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ एती गांव में त्यागी बाबा जी हैं, जो पिछले लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, और उन्होंने भी इस बात का दावा किया है कि आज भी जो नीचे कुंड पड़ता है, जो ये जगह पड़ती है, आज भी शनिदेव का साया किसी न किसी रूप में दिखाया जाता है। तो बाबा जी, ये बात कितनी सत्य है, मेरे को आप एक चीज़ बताएं। आप ये आपकी जो है लगभग 100% सत्य है। 100% सत्य है। 100% सत्य है। मैंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने किया। शनि के कई रूपों में शनि दिखते हैं, अच्छा। जिसमें हमारे जिलाधीश भी बता सकते हैं आपको, और पूर्व के कलेक्टर कमिश्नर भी बता सकते हैं, अच्छा। उनको सरकारी अधिकारी भी बता सकते हैं। अच्छा। भगवान शनि महाराज का कई बार कई व्यक्तियों को, बहुत से लोगों को दर्शन हुआ है, किसी भी रूप में हुआ है। आज भी कई बार तो सर्प के रूप में हुआ है, जिसके प्रत्यक्ष वो है, यहाँ 16-17 फुट का सर्प है, जिसकी बहुत अच्छा। उम्र है, उसके ये मूछें हैं। अच्छा। और वो कमिश्नर में भी नहीं देखा, कमिश्नर साहब ने देखा, वो अच्छा। आर के गुप्ता जी ने देखा, अच्छा। बहुत से लोगों ने देखा है, हमारे पुजारियों ने देखा है, मैंने भी अच्छा। देखा है। और वो मंदिर जो है रहस्यमय है। अच्छा। शनि बाबा साक्षात वहाँ विराज रहे हैं। हाँ। और ये हमारा जो तंत्र की साधना का मंत्र है, ये अच्छा। तांत्र का मंदिर है। तो यहाँ तो तांत्रिक भी आते हैं, जो अच्छा। हमारे गुप्त तांत्रिक हैं, वो यहाँ तंत्र की साधना के लिए आते हैं। ये हमारा मितावली जो 1064 योगिनी यंत्र थे, अच्छा। जो हमारे रावण के पास में जो ताकत थी, वो यही की ताकत थी, इसी से प्राप्त किया था। अच्छा। तो देखिए, बाबा जी ने यही बताया कि जो ये मंदिर है, ये तांत्रिक मंदिर है, चाहे यक्षिणी हो, वो हमेशा तांत्रिक रूप में आती है और यहाँ पे शनिदेव जी के दर्शन करते हैं। और जैसे बाबा जी ने ये भी बताया कि जो यहाँ पे, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि आज भी यहाँ पे जो रेती गांव के लोग हैं, उनको आज भी किसी न किसी रूप में शनिदेव का साया दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस जो मंदिर है, जो मूर्ति है, वो त्रेता युग से यहाँ पे विराजमान है। और जो पीछे कुंड पड़ता है, मैं आपको उस कुंड के दर्शन भी करवाऊंगा। तो बाबा जी, मेरे को आप एक चीज़ ये बताएं, जो बताया जाता है कि जैसे ये जो शनि मंदिर है, ये सबसे पुराना है, लेकिन जो महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर की जो मूर्ति, मतलब जो शिला है, वो शिला यहीं से गई है? जी। अच्छा। पहली यहाँ से चला गई है 4वीं शताब्दी में पुर्तगाल। अच्छा। जो हमारा भारत इतना विशाल था कि यहाँ से शनिदेव महाराज को पुर्तगाल ले गए, जो आज के विदेशों में पुर्तगाल। अच्छा। वो पुर्तगाल 4वीं शताब्दी में ले गई है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय की। अच्छा। फिर 9वीं शताब्दी में यहाँ से गई है सिरसा, हरियाणा। अच्छा। जो सिरसा शहर है, वो सरसई नाथ का बसाया हुआ है। और ये हमारी शनिदेव महाराज की जो प्रतिमा है, वो नाथ संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय की है। अच्छा। जैसे हमारे नाथ संप्रदाय के होते योगी जी है, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी नाथ संप्रदाय के, गोरखनाथ, बचेंद्र नाथ। तो नाथ संप्रदाय की प्रतिमा है। भगवान शनि को शांति देने के लिए भगवान शनि ने उनको नाथ संप्रदाय की जो है शिक्षा दी थी। और वो शिक्षा दे करके, तो ये जो हमारी उसके बाद में 1734 में हमारी यहाँ से गई है शनि सिंगनापुर। और वो सिला गई है हमारी गेट का दाएं तरफ का जो पत्थर गया है वहाँ। अच्छा। और वो यहाँ से गया 1734 में, जब सिंधिया यहाँ के राजा नहीं थे। त्यागी बाबा से मिलने के पश्चात हमारी अगली मंजिल थी उस जंगलों में से होकर
उस कुंड का पता लगाना जो कि उस काले साए के रहस्य का चरम बिंदु था। और गांव वालों से संपर्क करते करते आखिरकार हम उस कुंड के पास जा पहुंचे जो हमारी आखिरी मंजिल था। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था गांव में जो कुंड पड़ता है, जो ऊपर त्यागी बाबा ने बताया था जो कुंड है, ये वो कुंड यही कुंड है। और ऐसा बताया जाता है कि आज भी शनिदेव इसी कुंड में स्नान करते हैं। और जो ये गांव वाले खड़े हैं यहाँ पर, उनका दावा यही है कि यहीं आसपास आज भी शनिदेव जी का काला साया दिखाएगा, चाहे वो सांप का रूप हो, चाहे बच्चे का हो, चाहे बड़े का हो, चाहे बुजुर्ग का हो। तो देखिए, ये वो कुंड है और इस कुंड में मैं जाके देखता हूँ एक बारी। तो दोस्तों, ये जो कुंड आप देख रहे हो, ये इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 2 फुट के आसपास होगी। और मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि जो पहले बताया गया था कि इसी कुंड के अंदर शनिदेव जी किसी न किसी रूप में आते हैं, स्नान करते हैं, फिर जाके हनुमान जी के दर्शन करते हैं। क्योंकि ऐसा पूरे ब्रह्मांड में आज भी हनुमान जी की प्रतिमा और शनिदेव जी की प्रतिमा आज भी साथ साथ है। तो आप ये देख सकते हैं कुंड, ये जो कुंड है, इस कुंड में जो गांव वाले हैं आज भी पानी भरते हैं, स्नान करते हैं। जो भी दिनचर्या के इनको पानी चाहिए होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको भी आज जगह दिखाई, वाकई में इतनी अद्भुत, इतनी रहस्यमय, इतनी चमत्कारी मंदिर है और इतना रहस्यमय कुंड है। तो कभी भी आपको शनिदेव जी के दर्शन करने हों, जो बिल्कुल प्राचीन है, आप महाराष्ट्र के, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुरैना में आइए और मुरैना में आके किसी से बोलिए आपको जाना है शनिचरा। दोस्तों, आप जब यहाँ पर आएंगे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। और वाकई में ही जो यहाँ के गांव वाले हैं उनका यही कहना है कि आज भी उन्हें किसी न किसी रूप में शनिदेव जी का काला साया आज भी दिखाई देता है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे पीछे पूरा का पूरा गांव है, देखिए आप।